रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी इसकी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। आगे कर दिए मैंने चालू। ये मैं एक बार शुरू से शो कर देता हूँ खाली कि भाई डेटा फ्रेम की रीडिंग एक्सेस करना हमने देखा है अभी। हमने एक्सेल फाइल को कैसे रीड करेंगे, कौन सी लाइब्रेरी यूज होगी, कौन से पैकेज यूज होंगे, फॉरेन लाइब्रेरी क्यों होती है, 7 लाइब्रेरी है, 7 B डेट हमने पढ़ा। हमने ये भी देखा कि फाइल यदि बाहर से हमें लेना है तो फाइल चूज यूज करेंगे। अब मैं वर्किंग डायरेक्टरी का कंसेप्ट आपको बताता हूँ। गेट वर्किंग डायरेक्टरी, अभी जो हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है वो करंट फोल्डर है, जो करंट प्रोजेक्ट है आर फंडामेंटल्स, और मैं आपको वो आर फंडामेंटल्स बताता हूँ। ये आर फंडामेंटल्स है, ये इसका पूरा पाथ है कि ये ड्राइव में डेटा साइंस विद आर के अंदर आर फंडामेंटल्स, दिस इज द होल पाथ। और मैं यदि इसको रन करता हूँ तो इट विल गिव मी दैट पाथ। दे रहा है नीचे जी। मेरी अभी वर्किंग डायरेक्टरी जो है जहां मैं काम कर रहा हूँ वो ये जगह है, साथ में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। व्हाट इट, हाँ जी। yes, अब मैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ नहीं, मैं कहीं और काम करूंगा किसी और फोल्डर में। तो मैं एक दूसरे फोल्डर में जाना चाहता हूँ, तो मैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करूंगा। तो उसके लिए कमांड है सेट, मैं रहूंगा यहीं, प्रोजेक्ट चेंज नहीं होगा, प्रोजेक्ट तो यही रहेगा, वर्किंग डायरेक्टरी। अब या तो मैं जहां जाके काम करना चाहता हूँ पूरा का पूरा एड्रेस वहां से उठा लूं, है ना। मान लो मैं यहाँ जाना चाहता हूँ डेटा पे, मैं यहां से इसको कॉपी करूं, एड्रेस इज टेक्स्ट, और इस एड्रेस को लेके अंडर कोट्स यहाँ पेस्ट कर दूं। अब मैक है तो कोई दिक्कत नहीं है, लिनक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, विंडोज है तो दिक्कत है, क्योंकि ये हमें बैकवर्ड स्लैश देगा, हमें फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करना है। व्हाट इट, जितने भी हैं सब ध्यान रखिएगा। यदि आप ये नहीं करेंगे आपका कमांड रन नहीं करेगा, है ना। हम इसको अब रन करते हैं, सेट वर्किंग डायरेक्टरी। सेट वर्किंग डायरेक्टरी रन कर दे। देखिए प्रोजेक्ट चेंज नहीं हो, मेरा प्रोजेक्ट वही है, मेरा वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो गया। अब वर्किंग डायरेक्टरी चेंज हो गया तो अब मैं यहाँ की फाइल नहीं उठा पाऊंगा, बात समझिएगा। यदि मैं सोचूं यहाँ का मैं data.csv पढ़ना चाहूं, तो मैं यदि यहाँ पे data.csv को मैं पढ़ने की कोशिश करूं तो देखते हैं क्या बोलता है। क्या बोला आपने, cannot open the connection, in addition warning, cannot open file.csv, not such file or directory। आपको यहाँ तो दिख रही है पर आपकी वो वर्किंग जो डायरेक्टरी है अब दूसरी है, कोई और फोल्डर है, तो आपको वहां की फाइल पढ़ सकते हो, यहाँ की फाइल नहीं पढ़ सकते हो। बात समझ में आ रही, क्योंकि यदि आप वापस से गेट वर्किंग डायरेक्टरी में देखना चाहोगे भैया मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, अब मैं डेटा में काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ थोड़ी काम कर रहा हूँ आर फंडामेंटल्स। समझ में आया पॉइंट। yes, सर अगर साइड में अपन मतलब फाइल्स नहीं खुल रही है तो हाँ अपन को पता कैसे चलेगा कि जो डायरेक्टरी अपनी उसमें कौन कौन सी फाइल्स है? वो तो फोल्डर में चेक करना पड़ेगा ना आपको जाके। तो साइड मतलब अभी यूजुअली क्या होता है, अपन यहाँ पे साइड में देख लेते हैं अपने पास कौन कौन सी फाइल है और हाँ अपन वो एक्सटेंशन लिख देते हैं और हाँ रीड कर लेते हैं।
तो अब अपन ने अगर अपना डायरेक्टरी चेंज कर दिया तो फिर वो कहाँ से दिखेंगे, कौन फाइल कौन सी नेम्स फाइल्स करके हैं? फाइल नेम्स फंक्शन है, उसका उपयोग करते हैं लिस्ट का। मैं बताऊंगा आगे आएगा वो चीज, है ना। फाइल नेम्स फंक्शन है, मैं आपको बताता हूँ आगे की स्क्रिप्ट में है वो। देखिए आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है, गेट वर्किंग डायरेक्टरी फंक्शन यूज करेंगे और लिस्ट फाइल्स, गॉट इट, ये फंक्शन है। आप ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा। क्या फंक्शन यूज कर रहे हैं? लिस्ट डॉट फाइल्स गेट वर्किंग डायरेक्टरी। मिल गया बेटा? भैया यस सर। हम्म। और उस फोल्डर में जितनी फाइलें सब बता रहे हैं, लिस्ट डॉट फाइल्स गेट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। अब इसमें से मुझे ये फाइल उठाना है बेटा, ठीक है। यहां से कॉपी करूंगा और जिस भी नाम से पढ़ना है मुझे, है ना, सॉरी जरूरत ही नहीं है, कोड्स वहीं से मैंने कॉपी कर लिए। हो गया रीड, कर लिया। हाँ जी, एनी डाउट? नो सर। अब मुझे वापस यही वर्किंग डायरेक्टरी सेट करना है जिस प्रोजेक्ट में मैं हूँ। या तो मेरे पास वही तरीका, वही फोल्डर खोलूं, वहां से कॉपी करूं एड्रेस, है ना, फिर यहाँ पेस्ट करूं, या दूसरा एक और तरीका, मैं यहीं से क्यों ना जाऊं। ये ड्राइव में है, देखिएगा। सेकंड में जरा फंक्शन का थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ, शॉर्ट की में देख रहा हूँ उसकी, शॉर्ट की तो कुछ और ही बता रहा है। एक सेकंड मैं देखता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, शॉर्ट की बहुत कम यूज करते हैं तो कई बार भूल जाते हैं। ये क्यों दे रहा है भाई, डायरेक्टरी क्यों दे रहा है मुझे, सॉरी क्यों दे समझ गया मैं। दिक्कत ये हो रही है मैंने कोड्स ही नहीं लगाया, है ना, कोड्स नहीं लगाया तो इसलिए दिक्कत कर रहा है। देखिएगा क्या करना है आपको, कि कोड्स लगाना भूल गया था मैं, इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा था। मैंने ड्राइव, मुझे मालूम है मैंने ड्राइव लिखा
कॉलन यूज किया, फॉरवर्ड स्लैश यूज किया और मैंने टेब के साथ स्पेस दबाया, टेब एंड स्पेस लिख लीजिए आप, टेब और स्पेस, टेब प्लस स्पेस ये लगाया। अब मुझे ई ड्राइव में जितने फोल्डर हैं वो सब बता रहा है ना। तो मैं साइफर एनालिटिका या डेटा साइंस विद आर में मेरा है ये, मुझे मालूम है कहाँ है, तो मैं यहाँ और फिर मैंने यहाँ पे यूज किया। अब मुझे मालूम है यार फंडामेंटल्स हो गया मेरा, बट समझ में आया रिया? यस सर। मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं किया, यहाँ मैंने पाथ पे सीधे यहीं से पहुंच गया वहां तक, ठीक है ना? रन कर दिया। अब मेरा जो यदि वर्किंग डायरेक्टरी मैं बोलूंगा तो अब ये है साहब, व्हाट इट अब मैं यहाँ की फाइल रीड कर सकता हूँ, अंडरस्टैंड? जैसे ये वाली जो मैं करना चाह रहा था डी, अब इसने मुझे कोई एरर नहीं दी है ना, क्योंकि मेरा वर्किंग डायरेक्टरी यही है। वर्किंग डायरेक्टरी का कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। हाँ, आप Yes, sir. स्क्रिप्ट कहीं से भी उठा सकते हो, उसके लिए वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करने की जरूरत नहीं। ये डेटा की बात कर रहे हैं, डेटा रीड नहीं कर सकते, दोनों में अंतर है। स्क्रिप्ट तो लिखी लिखाई है, मैं कहीं से भी उठाऊंगा, यहाँ जाऊंगा और यहाँ से उठा लूंगा जिस भी फोल्डर में पड़ी होगी XYZ। मैं यहाँ चला गया, यहाँ से इधर चला गया, यहाँ से डेटा प्रिपरेशन की स्क्रिप्ट जैसे मैंने अभी उठाई थी थोड़ी देर पहले, उठाई थी ना की स्क्रिप्ट, ये पड़ी हुई है मेरे पास यहाँ, कहाँ गया ये, है ना? व्हाट इट भाई, कई बार हमने कुछ स्क्रिप्ट लिखी है किसी और प्रोजेक्ट में, किसी और फोल्डर में पड़ी है और हम किसी और फोल्डर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम प्रोजेक्ट थोड़ी चेंज करेंगे, हम वहां से स्क्रिप्ट यहाँ पढ़ लेंगे, ओपन फंक्शन से चले जाएंगे, यहाँ से चले पॉपअप विंडो दे देगा, हम चले जाएंगे, जहां से पढ़ी वहां से उठा लाएंगे, पढ़ लेंगे हम इधर। व्हाट इट तो जी। Yes, sir. तो ये हमने देखा कि डिफरेंट तरह की फाइल्स कैसे पढ़ते हैं, फाइल यदि कहीं और फोल्डर में हो उसको एक्सेस कैसे करते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी कैसे चेंज करते हैं। जब हम सब और सी सब फंक्शन पढ़ रहे थे, जी सब फंक्शन की हम बात करें, वापस आते हैं उसी फंक्शन पे। अब मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि यहाँ हम इसका उपयोग क्या है, सब और जी सब फंक्शन का प्रैक्टिकल उपयोग क्या है। तो यहाँ मैंने इसको पढ़ा था, यहाँ देखिए कि इंटरेस्ट रेट करके कॉलम दिख रहा है आपको, दिख रहा है? यस सर। और एक यहाँ डेट टू इनकम रेशियो भी दिख रहा है। Yes, इन sir. दोनों कॉलम में क्या सिमिलरिटी है? दोनों परसेंटेज परसेंटेज में. दोनों परसेंटेज में। यदि आपका डेटा प्योर न्यूमेरिक चाहिए पड़ता है हमें, जब हम एनालिसिस करते हैं तो, है ना, या तो कैटेगरिकल हो या फिर न्यूमेरिक। ये कैटेगरी तो नहीं है, कैटेगरी तो लोन पर्पस में है, डेब्ट कंसोलिडेशन, क्रेडिट कार्ड, अदर, या लोन लेंथ में भी आप कैटेगरी बोल सकते हैं, 36 मंथ, 60 मंथ। पर ये तो कंटिन्यूस टाइप डेटा है, पर इसमें परसेंट साइन लगा है, तो ये न्यूमेरिक नहीं है, ये न्यूमेरिक नहीं। यदि मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको यहीं से, तो देखिएगा कि जो लोन है, चलिए मैं स्ट्रक्चर यहाँ नहीं दिखा पा रहा हूं तो मैं नीचे ही दिखा देता हूं आपको। स्ट्रक्चर एमडी क्या है, ये क्लास क्या है बताएं? कैरेक्टर। कैरेक्टर क्लास। जब कैरेक्टर क्लास होंगी तो हम कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन उस पर अप्लाई नहीं कर सकते।
वो कैरेक्टर क्लास क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें परसेंट साइज जो लगा दी है ना, ये सब मिसबिहेव कर रहा है इसके साथ। तो हमें इस परसेंट साइन को यहां से हटाना है साहब, ठीक है? तब हम इसको बाद में न्यूमरिक में कन्वर्ट कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? यहां हम जी सब फंक्शन का उपयोग करेंगे। तो देखिएगा, मैं वही कॉलम नेम वही रेन दे रहा हूं, इंटरेस्ट डॉट रेट, एमडी डॉलर इंटरेस्ट डॉट रेट, है ना? मैं कमांड टाइप करके बताता हूं, आपको समझ में ज्यादा आएगा। एमडी डॉलर, सॉरी मैंने कैपिटल कैसे हो गया भाई, कैप्स दबा हुआ है। एमडी डॉलर इंटरेस्ट रेट, इसी कॉलम में करना है मुझे काम। मैं जी सब फंक्शन लगा दूंगा, है ना? और मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा ही देता हूं। जी सब फंक्शन लगा दिया मैंने। क्या करूंगा मैं? पैटर्न किसको हटाना है मुझे बताएं? परसेंटेज। परसेंटेज, कोट्स में मैं परसेंट लिखूंगा। परसेंट को हटाना है, इसकी जगह कुछ सब्स्टिट्यूट करना है मुझे? नहीं। नहीं करना है, तो मैं खाली कोट्स ब्लैंक छोड़ दूंगा, स्पेस भी नहीं दूंगा। व्हाट इट, है ना? ये कुछ भी नहीं करना है, परसेंट हटा दो बस। अब कहाँ करना है ये मुझे? कहाँ करना है? डेटा क्या है? इंटरेस्ट रेट। एमडी डॉलर करके लिखना पड़ेगा ना। ओके, व्हाट इट। तो अभी जब तक जो हमें वहां परसेंट साइन दिख रहा है, अब मैं जब इसको रन करूंगा तो आपको उस एमडी में परसेंट साइन नहीं दिखेगा। दिख रहा है इंटरेस्ट रेट? देखिए, दिख रहा है? नहीं। हटा दिया मैंने, पर अभी भी ये न्यूमरिक नहीं है, ये है कैरेक्टर ही। दिखाता हूं मैं आपको। आ गया इंटरेस्ट। सर ऐसा क्यों? हमने सिंबल हटाया है खाली, उसका हमने क्लास चेंज थोड़ी किया है। सिंबल हटने से ऑटोमेटिक क्लास चेंज नहीं हुई। अब आपको उसको न्यूमरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो उसके लिए फंक्शन होता है एस डॉट करके, एस डॉट न्यूमरिक, एस डॉट कैरेक्टर में करना होता है एस डॉट कैरेक्टर, फैक्टर में करना होता है एस डॉट फैक्टर। व्हाट इट। तो मैं एमडी डॉलर इंटरेस्ट रेट फंक्शन यूज करूंगा, एस डॉट न्यूमरिक एमडी डॉलर इंटरेस्ट रेट। अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं। आ गया न्यूमरिक हो गया, देख रहे हैं? चलिए, यस सर। तो वो हमने सब सब्स्टिट्यूशन फंक्शन के बारे में हम लोगों ने समझा कि जी से फंक्शन का कहाँ उपयोग होता है। समझ गए आप लोग, है ना? मान लीजिए मुझे ये हटाना है मंथ्स, मुझे खाली 36 रखना है, तो मेरे देखेंगे कि यहाँ एक स्पेस भी है, तो मैं इतना जो है 60 मंथ्स और ये हटाना चाहूँ, है ना? तो क्या करूंगा? लोन लेंथ जी सब, इसको हटाना,
व्हाट इट, किससे हटाना? नथिंग। हाँ कर, देखिए हट गए हैं, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ भाई श्रवण, दिख रहा है सर। और अभी कैरेक्टर है ना? यदि हम इसको स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कैरेक्टर है अभी, ये कैरेक्टर। हम्म, तो हमें वही न्यूमरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। व्हाट इट, तो ये जी सब जो फंक्शन है वो बहुत उपयोगी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, डेटा मैनिपुलेशन में इसका उपयोग होता है। एस डॉट न्यूमरिक मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे लिए, ठीक है। और ये हमने कर दिया। अब क्या है, वार्निंग दे रहा है, वार्निंग से नहीं घबराना है ना? एरर है तो फंक्शन ही रन नहीं किया। एनएस इसके अंदर है, कुछ मंथ में कुछ हैं जो एनए हैं ना, मिसिंग वैल्यूज हैं, वो उसके बारे में बता रहा है, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, काम तो कर दिया उसने, बस वार्निंग दे दी कि भैया यार इसमें ये चीज थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है। ये देखिएगा, ये एनए है, देख रहा है आपको रिया? हम्म, हाँ भाई, और भी देखेंगे आप, कहीं होंगे, एक आध दो होंगे एनए, है ना? तो वो उसने वार्निंग दे दी भाई कुछ एनए है, थोड़ा ध्यान रखना, या तो उसका एनए का कुछ ट्रीटमेंट करना है, जो भी करना है वो अपन बताएंगे क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी तो हम खाली ये समझ रहे हैं कि भाई जी सब और सब फंक्शन का उपयोग क्या है, ठीक है। एनी डाउट? नो हाँ जी। सर। No, sir. अब आज का तो मैं यहीं इसको वाइंड अप करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में यू ट्राई टू कम ऑन टाइम, है ना? अब आज तो मिस्टेक ये हो गया कि मैं दूसरा लिंक खोल लिया था, है ना? तो वहां हम वेट कर रहे थे, और टाइमली चालू कर लेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट सेशन में अपना ये वाला स्क्रिप्ट खत्म हो जाए, टू स्क्रिप्ट जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ आपको। कुछ डेटा सेट भी मैं शेयर करूंगा, डेटा सेट का भी पूरा फोल्डर शेयर कर रहा हूँ जिसमें पूरे डेटा सेट्स हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिए इसका खूब, जो भी चीजें मैंने बताई हैं, है ना? और बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होना है ना। यू हैव टू डेली हैव टू स्पेंड 2 आवर्स ऑन इट मिनिमम, है ना? जैसे आज भी पढ़ लिया तो आज भी आप 2 घंटे का टाइम निकालिए कभी भी, यस सर। और जो भी करवाए उसको करिए, कल भी करिए, कल छुट्टी है कल भी करिए, है ना? और क्योंकि अभी तो ठीक है, बहुत स्लो पेस में मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी बेसिक चीजें मैं फास्ट नहीं चलना चाहता हूँ। जब अपने आगे आएगा तो बहुत फास्ट हो जाएंगी चीजें, ये आर फंडामेंटल्स क्लियर होने के बाद असाइनमेंट्स भी आ जाएंगे, है ना? वो भी करना है आपको, ये सब चीजें आपको करना रहेंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड को अभी से बेसिक कमांड की अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। शेयर कर देता हूँ, लोग चाहें तो लीव कर सकते हैं सेशन, नो प्रॉब्लम, है ना? मैं शेयर कर रहा हूँ।
मैं डेटा सेट्स का एक फोल्डर भी यहाँ अलग से रख रहा हूँ लाके, इसमें पूरे डेटा सेट्स हैं, आप वहां से वो भी डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। ओके, तो ये मैंने डेटा का भी आपको पूरा भेज दिया है ना, और यहाँ से आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ कर रहा हूँ, आगे मैं पूरा गिटहब की रिपोजिटरी पे सब डाल दूंगा, है ना, क्योंकि यहाँ मेरा बहुत स्पेस यूज होता है, अलग अलग बेच रहते हैं, सबके लिए डालना पड़ता है। तो रिपोजिटरी पे आप लोग जाके उसको ले सकते, है ना, पूरी चीजें। सर लास्ट लेक्चर की आपने रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी है? मैं कर दूंगा, शायद नहीं करी है मैंने अभी, है ना, आज मैं कर दूंगा दोनों लेक्चर की, ठीक है। तो रिया समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? यस सर। टफ तो नहीं लग रहा है? अभी तक तो नहीं। हाँ, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो पेस में चल रहा हूँ, अभी अपन स्पीड पकड़ेंगे। तो इसलिए आप अभी 2 घंटे रोज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका प्रैक्टिस जरूर करें, 1 घंटे 2 घंटे जो भी टाइम लगता है, ठीक है ना। ओके सर। क्योंकि आपने कोई भी कमांड दिमाग में नहीं बैठे, आपके सब जी सब 10-15 फंक्शन है जो आपको ध्यान रखने हैं, चीजें ध्यान रखनी है, आप स्क्रिप्ट रेफर कर सकते हो कभी भी, है ना, पर हमें मालूम तो होना चाहिए ये चीज होती है, तब तो आप रेफर करोगे, है ना। यस सर। कहाँ लिखी क्या, इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं सब चीजें, है ना, तो बहुत आसान है कि हर चीज हमें नेट पे मिल जाती है, हम कहीं भी स्टक होते हैं तो हम टाइप करते हैं, उसका सॉल्यूशन मिल जाता है मोस्टली, ठीक है, तो बहुत आसान है। चीजें काफी इजी हो गई हैं। हाँ भाई श्रेया, यस सर। समझ में आपने तो करा हुआ है तो आपको तो दिक्कत हाँ होगी सर, नहीं इन समझ चीजों में में, तो आ रहा है। है ना। कुछ चीजें हैं हाँ। स्किप रही होंगी तो वो यहाँ कवर हुई होंगी, एक दो छोटी छोटी चीजें, है ना। हाँ सर, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो प्रॉपर तरीके से आप लोग कर लेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी क्या। हाँ, अभी काफी असाइनमेंट वगैरह में काफी मजा आने वाला है ना, ठीक है। अभी एक दो लोग और ज्वाइन करने वाले हैं एक आध दो दिन में, जो ऑलरेडी यार थोड़ा बहुत जानते हैं वही लोग आ रहे हैं वापस, तो बैच अपना बढ़ जाएगा, थोड़ा अच्छा रहता 8-9 लोगों का बैच हो, है ना। तो धीरे धीरे कल से, कल परसों से एक दो लोग और इसमें इन्वॉल्व होंगे, है ना। पर कोर्स अपना जहाँ चल रहा है वहीं चलता रहेगा, फिर पिछला अपन को वो नहीं करना है उसमें, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी आर पहले पड़े हुए मुझसे थोड़ा, तो बेच अपना बढ़ जाएगा। और उसका पुलकेश का तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ है वो, मैंने उसको एक दो बार मैसेज भी किए। एक सेकेंड देखता हूँ मैं इसको, जब भी पूरा फीस वीस सब पे करे बैठा है, वो पहले वही पीछे पड़ता सर चालू करो, वो चालू किया तो वही गायब है, क्या करें भाई, चलिए। उस मैसेज भी रीड नहीं करे उसने, मेरे 2 अगस्त से मैसेज किए हुए हैं उसको,
31 जुलाई का मैसेज खाली उस टाइम अटेंड किया था उसने, और 2 अगस्त से पता नहीं क्या इस यूएस के साथ क्या है। इवन ही इज नॉट वाचिंग द मैसेज और समथिंग। क्या प्रॉब्लम हो गई उसके साथ, क्या है? ठीक है, ओके, बाय। ओके सर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।